हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और दोस्तों, कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सबसे पहले हम जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, 140वां है। और इसका जवाब सभी बच्चों ने बहुत ही सही ढंग से दिया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत 156 देशों में 140वें पायदान पर रहा है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, तो ये आइसलैंड रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इसे कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है वो 140वां है और पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिविजन। हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किसे नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों दीपक वलसे पाटिल को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया है हरेंद्र सिंह को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख मतलब डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। राइट आंसर है ऑप्शन 1। हाल ही में किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ता ने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है। तो ये दोस्तों आईआईटी कौन सा है, दिल्ली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दे और शेयर कर, जिससे कि वो लोग भी इस करंट अफेयर से रूबरू हो सके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सतीश कौल का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो सिनेमा क्षेत्र से है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सार्थक पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इस पहल का जो संबंध है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता से है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 2। निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है। तो ये रोक किसने लगाई है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिका का उपयोग किया है। तो ये दोस्तों कौन सी जंतु की स्टेम कोशिका है, मेंढक की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 12 अप्रैल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 अप्रैल 2011 को पारित एक प्रस्ताव के बाद से हर साल 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और साथ ही दोस्तों पूर्व सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी, जिसके साथ वे अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। ये कौन थे दोस्तों, यूरी गगारिन। तो आपको याद रखना है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, 74वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है एंथनी हॉपकिंस को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। ये है दोस्तों एंथनी हॉपकिंस। तो यहाँ पे दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार से कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। और यहाँ पर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला है। ये दोस्तों फ्रांसिस मैकडोरमैंड, इनको नॉर्मैलैंड के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को नॉर्मैलैंड के लिए मिला है। ये है दोस्तों क्लो झाओ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नॉर्मैलैंड को और राइजिंग स्टार अवार्ड बुकी बेकर को मिला है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, एंथनी हॉपकिंस। 74वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फिल्म स्टार सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये राज्य बन गया है पंजाब।
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये है दोस्तों सोनू सूद, जिन्हें कोरोना काल से गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। और यहाँ पर बात आती है दोस्तों पंजाब की, तो इसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि शंकर झा है। पंजाब की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और इसके जो 3 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। और राजकीय जो पशु है वो काला हिरन है। राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम, जिसे इंडियन रोजवुड के नाम से जाना जाता है। और इस राज्य की सीमा से लगने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। यहाँ पे लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने। कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए पंजाब ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन है गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों इक्वाडोर के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये स्थित है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। हम चलते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ओर। तो ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आप देख सकते हो इसकी लोकेशन। और इसी महाद्वीप में स्थित है इक्वाडोर। तो दोस्तों यहाँ पर बात है इक्वाडोर की, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो क्यूटो है और इसकी करेंसी कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। और इसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? गुइलेर्मो लासो बने हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है गुइलेर्मो लासो इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों गुइलेर्मो लासो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? तो इस अवार्ड को जीता है अक्षय कुमार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ये है दोस्तों अक्षय कुमार। पिछले काफी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इन सेलिब्रिटी की जो सूची में बहुत से बॉलीवुड के सितारे भी शामिल है, मतलब स्टार्स भी शामिल है। वो कौन कौन से है? जैसे कि दिया मिर्जा है, अजय देवगन है, अमिताभ बच्चन है और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के नाम शामिल है। अब इस लिस्ट में दोस्तों अक्षय कुमार का भी नाम शामिल हो गया है। तो आपको याद रखना है गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन का जो अवार्ड है वो अक्षय कुमार को दिया गया है। क्वेश्चन है एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड्स द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों कौन सी बैंक है? डीबीएस बैंक का। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये है दोस्तों डीबीएस बैंक का लोगो। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है डीबीएस बैंक की, मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इस बैंक को इसके संचालन, सेवा जैसे कि नगद प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस एवं फॉरेन एक्सचेंज की मजबूती और पूंजी बाजार व्यापार की सुविधा के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बैंक चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है डीबीएस बैंक की, तो इसकी जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1968 को की गई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। और चेयरमैन कौन है? पीटर सेहन है। और सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख। और दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से डीबीएस बैंक को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों ये राज्य है दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दोस्तों इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? झुग्गी बस्तियों में रह रहे बेघर परिवारों के लिए फ्लैट्स बनवाए जाएंगे, जिससे इन परिवारों को अच्छी जिंदगी मिल सके और इस योजना के तहत असमानता को कम किया जा सके। तो इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। और दोस्तों यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। और जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है वो कौन है? मनीष सिसोदिया है। और साथ ही आपको याद रखना है दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना। तो दिल्ली राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान योजना को शुरू किया है। हाल ही में किसने भारत में पहली बार ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ किया है वो नीति आयोग ने किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो दोस्तों इसका जो नाम है वो प्लानिंग कमीशन के नाम पर रखा गया है। योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग कर दिया है। ये कब किया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है।
ये आपको याद रखना है। तो नीति आयोग को एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली निम्न में से किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये दवा है रेमडेसिविर। तो राइट आंसर है ऑप्शन। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर की जो पेरेंट कंपनी है वो कैलिफोर्निया में स्थित है और इसे क्या कहते हैं? गिलेड साइंस कहते हैं। गिलेड साइंस ने भारत में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड और जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड और साइजिन इंटरनेशनल लिमिटेड और जायडस कैडिला के साथ रेमडेसिविर बनाने और बेचने का करार किया है। तो आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? तो ये देश कौन सा है दोस्तों? यूएई। राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ग्लोब में, ये है दोस्तों यूएई। यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात से है और इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहान है और मुद्रा है यूएई दिरहम। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है यूएई की, उसका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो क्या है? नूरा अल मातूसी है, जो कि पहली अंतरिक्ष यात्री बनेगी। और साथ ही दोस्तों इनके साथ कौन जा रहे हैं साथ में? तो मोहम्मद अल मुल्ला। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। और दोस्तों जल्दी हम एसएससी को टारगेट करते हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लाने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है मल्लिकार्जुन खड़गे, ऑप्शन 2 है राकेश अस्थाना, ऑप्शन 3 है अमिताभ चौधरी और ऑप्शन 4 है वी मुरलीधरन। तो इसका सही जवाब आपको देना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर डेली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स भी किए जा रहे हैं और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली क्यूजेस किए जाते हैं। 20 क्यूजेस डेली किए जाते हैं। यदि आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर ले। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।